So, okay, let's start. Hello everyone, once again welcome back to this learning platform, and today I am going to tell you that how you can speak English from ज़ीरो लेवल. ठीक है, तो बार बार काफ़ी दोस्तों की मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं इंग्लिश, बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं. ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं. स्पेशली उन दोस्तों के लिए ये वीडियो जो यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में नहीं आ पाते हैं, जो ऑफलाइन बैचेस चलते हैं उनको ज्वाइन नहीं कर पाते. रीज़न क्या है कि मैं रहता हूँ बदरपुर में, कोई शादरा से कॉल करता है, कोई महरौली से कॉल करता है, और सारे दोस्त अलग अलग दूर अलग अलग जगह रहते हैं, तो उनको आने में और जाने में काफ़ी दिक्कत होती है. सो हाउ यू कैन लर्न ऑनलाइन स्पीकिंग विद मी. डेफिनेटली कुछ स्पेशली नितिन भाई, विनीत भाई और अमित भाई ये बार बार मुझे टेक्स्ट करते हैं कि भाई बताओ कैसे हम अपने स्पीकिंग को स्किल को इम्प्रूव करें. आदित्य भाई मैनेजर. ठीक है, सो बेसिकली ये वीडियो हर किसी के लिए है. आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप किसी कंपनी में वर्किंग हो, किसी प्राइवेट कंपनी में. एज यू ऑल नो दैट इंग्लिश इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो कैसे सीखें, कैसे आप अपने लेवल को जान सकते हैं, इन सारी चीज़ों का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा. ज़्यादा लंबा ना करते हुए देखिए, इंग्लिश क्या है. बेसिकली एक लैंग्वेज है. जैसे हम हिंदी बोलते हैं, बचपन से हमें हिंदी सिखाई गई होती है. जैसे कि मान लीजिए आपको प्यास लगी, आपके पिताजी को प्यास लगी, तो आपको क्या बोलते हैं, बेटा एक गिलास पानी या एक बोतल पानी ले आओ. ठीक है, तो आपने बचपन से वही चीज़ें सीखी हुई होती हैं. अगर आपके पिताजी आपसे इंग्लिश में बोलते गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर, तो आप उनको पानी की बोतल ये ग्लास पानी का ला के दे देते. लेकिन हम स्टार्टिंग से क्या करते हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं हिंदी के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ एनवायरनमेंट. अब कुछ लोग एक्सक्यूज देते हैं कि भाई हम एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहे, हमारे पास ऐसे दोस्त नहीं है जो हमसे इंग्लिश में बात कर सकें. ठीक है, तो ऐसा एक्सक्यूज बिल्कुल ना दें. उसका क्या सोल्यूशन होगा वो भी इसमें हम चर्चा करते हैं. स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वोकैबुलरी सेशन. वोकैबुलरी के ऑलरेडी मैंने कहीं 25 और 30 सेशन ऑलरेडी बना के डाल रखे हैं. अगर आप वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू. सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कि कैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं और कैसे आप अपने लेवल को पहचाने कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं. मैं राहुल, इंग्लिश टीचर, एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years ऑफ इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश. ओके, लेट्स स्टार्ट इट कि कैसे आप इंग्लिश सीखें बिल्कुल ज़ीरो से. तो देखिए यहाँ पे एक स्लाइड आपके सामने आ चुकी है. स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ जो स्लाइड बनाई है मेरी खुद की राइटिंग है. राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है बट कोई बात नहीं, आप समझे. देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, B+O+Y. तो ठीक है, इस चीज़ को समझे. जो ये B+O+Y लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा बेसिक लेवल तो किसी का नहीं है कि किसी को मुझे ये समझाना पड़े कि जब हम छोटे छोटे किन को जोड़ते हैं. हम बताइए ये क्या लिखे हुए हैं, ये कैपिटल्स हैं, ये लेटर्स हैं, ये वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस हैं, ये क्या है, जब हम किन को जोड़ते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या जोड़ा, लेटर्स को जोड़ा, B+O+Y. मैंने लेटर्स को जोड़ा तो क्या बन गया, बॉय. G+O+D, मैंने लेटर्स को कनेक्ट किया. ठीक है, तो ये क्या बना, एक वर्ड बना मिलके. इतना बेसिक लेवल तो किसी का नहीं होगा कि मुझे ऐसा सिखाना पड़े. जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने फिर भी इसको ले लिया. हाउ यू कैन लर्न. आप देखें आप कैसे सीख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हर किसी की लर्निंग अलग अलग होती है. कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है. ठीक है, तो वेरिएशन आ जाता है थोड़ा थोड़ा सा. अब आप कैसे सीखेंगे, सबसे पहले एक्सेस योर लेवल, यानी कि आपको अपने लेवल को पहचानना है कि आप लेवल किस लेवल पे हैं. बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स बनाए हैं. उन 3 बॉक्सेस के अंदर आप अपने लेवल को 3 कैटेगरी में रख सकते हैं. या तो बिल्कुल कुछ नहीं आता, या फिर आप मीडियम हो, या फिर आप मास्टर हो, फ्लुएंट हो, आपको हर चीज़ आती है. यू ओनली रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, लिटिल बिट प्रैक्टिस ओनली. सो बेसिक टॉपिक्स देखिए क्या होते हैं इंग्लिश में. अगर आपके ये टॉपिक्स क्लियर हैं, आपने इनका नाम सुना हुआ है, आपको इनके यूजेस पता है, डेफिनेटली इसका मतलब आप इस चीज़ के मास्टर रह चुके हैं. आपका बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है. देखिए पहला है मॉडल्स, सेकंड है टेंसेस, थर्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और फोर्थ है प्रीपोजिशन. ये मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये जो 4 टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्पोकन के लिए. अगर आप CHSL, CPO या MTS की तैयारी करें SSC की, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. और अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए डिफरेंट है. तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कैन, कुड, शैल, शुड. आप सभी ने अगर इनका डिफरेंस आपको क्लियर है, जैसे कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड. सो बेसिकली आपने क्या पढ़ा होगा कि कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है. इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप बिल्कुल आपने स्टार्टिंग की है. लेकिन अगर आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा है तो आप डायरेक्टली, अगर मैं आपको बताना चाहूँ वेयर वी यूज कुड, कुड का हम कहाँ यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, सभी को पता है. कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, जैसे कि हम किसी की पावर या हम किसी की एबिलिटी को दर्शाते हैं, कैन का यूज़ हम वहाँ करते हैं. जैसे कि मैंने बोला
आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं 100 kg उठा सकता हूँ, तो ये क्या हुई, मेरी पावर हुई, एबिलिटी हुई, ठीक है। और इसी तरीके से पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शुड, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, ठीक है। बेसिकली यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ऑट टू, ऑट टू का भी मतलब चाहिए होता है, शुड का भी मतलब चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशन आ गया, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए टेंसेस बेसिकली 3 होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इनके 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपको क्लियर होंगे ऑलरेडी, कई बार आप टेंसेस पढ़ भी चुके हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है SVA यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पीकिंग पर्पज। यहाँ पे जो मैंने इसके आगे लिखा हुआ है ही प्ले, ये सेंटेंस बताइए सही है या गलत है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही प्ले, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये लिखी, यहाँ पे मैंने लिखा ही प्ले। सो इज इट राइट और रॉन्ग, बताइए। अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये सही है तो डेफिनेटली आप लेवल 2 पे हैं। अगर आप कोई इसमें आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे कि ये सही है या गलत लिखा हुआ है तो आपका लेवल 1 है अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम क्या चल रहा है कि ही है, मैंने क्या लिखा हुआ है ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, और प्ले क्या होता है, प्ले एक वर्ब है, और प्ले कौन सी फॉर्म में है, यहाँ पे जो वर्ब होती है हमेशा किस फॉर्म में रहती है, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब देखिए इन सारे एग्जांपल्स को मैं कैसे क्लियर करता हूँ और कैसे आप जान सकते हैं कि आप कहाँ पे एक्सेस करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ज़रा सा थोड़ा गायब हो जाता हूँ क्योंकि फिर फोकस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। सो अब मैं इजीली यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, ओके। सो देखिए अब इसको क्लियर करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ही प्ले, ही क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब किसी को यही नहीं पता कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, सिंगुलर क्या है। वर्ब आपको पता है, वर्ब हमेशा अपनी किस फॉर्म पे रहती है, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म पे रहती है। अगर हमें वर्ब को सिंगुलर करना है तो हमें उसके अंदर एस या ई एस लगाना पड़ता है। अब ही कैसा सब्जेक्ट है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही कैसा सब्जेक्ट है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, एस ऐड करना पड़ेगा, ही प्लेज। देन ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ही प्लेज, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही अच्छा रोल रहता है स्पीकिंग में, और आपने ये क्लास 10th में टॉपिक पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के नाम से, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसका बेसिकली हमें यूज़ करना होता है इन, ऑन, अंडर, एट, विद, किसी फिक्स चीज़ को पोजीशन बताने के लिए, कहाँ है कहाँ नहीं है। अब देखो जैसे कि इन और ऑन को आप कैसे समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, आई एम सिटिंग इन अ रूम, मैं रूम के अंदर बैठा हूँ, यानी कि मेरे को चारों तरफ से किसी चीज़ ने घेर रखा है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं इन यूज़ करूँगा। अब ऑन कहाँ यूज़ करेंगे, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है, कोई टेबल रखी है, तो आप क्या बोलोगे, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। ये क्या है, बुक टेबल के ऊपर है, मैं रूम के अंदर बैठा हूँ, आई एम इन द रूम, ठीक है। सो ये इन और ऑन का डिफरेंस है। इसी तरीके से प्रीपोजिशन के अंदर काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें कवर करने पड़ेंगे। अब आप कैसे सीख सकते हो, पहली बात तो आप अपने लेवल को जाने कि आपका लेवल क्या है। दूसरी बात, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करें। आप देखो कोई कहता है कि भाई प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, या मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, आई डोंट हैव एनी पर्सन टू हुम आई कैन प्रैक्टिस इन इंग्लिश। सो सिंपली फॉलो इंग्लिश वीडियोस। आप इंग्लिश वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए इंग्लिश न्यूज़ आप डायरेक्ट देखोगे तो समझ नहीं आएगी, तो अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को जाने कि आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ देखें, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखें। एक चैनल का नाम मैं आपको सजेस्ट करूँगा, व्यूऑन, बहुत ही अच्छा चैनल है इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो, और ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक इंडियन चैनल है, व्यूऑन, वर्ल्ड इज़ वन, और यहाँ पे आपको इनका जो एक्सेंट है बोलने का वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, एक अखबार ले लें, ये नहीं है कि रोज़ रोज़ आपको अखबार खरीदना है, एक हफ्ते का एक अखबार खरीद के ले आएँ, उसी को रेगुलर पढ़ें, इतनी वोकैबुलरी आपको उसके अंदर मिलेगी। वोकैबुलरी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जब आप द हिंदू पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको अच्छी अच्छी वोकैबुलरी मिलेगी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ साइट, साइट का क्या मतलब होता है बताइए, साइट का मतलब होता है किसी चीज़ का मेंशन करना, किसी चीज़ का उल्लेख करना। सो वोकैबुलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वोकैबुलरी आपकी कब अच्छी होगी, जब आप द हिंदू को फॉलो करेंगे, या नॉवेल्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, किसी की भी अपने छोटे भाई बहनों के इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, उससे भी आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। वोकैबुलरी इज़ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वोकैबुलरी आपको अपनी इंप्रूव करनी ही करनी है। अब देखिए क्या होता है, नितिन भाई, अमित भाई, ये लोग क्या करते हैं, बार बार एक्सक्यूज़ दे देते हैं, यार कोई नहीं है, हम कैसे प्रैक्टिस करें, हमारे पास कोई नहीं है। तो सिंपली एक्सक्यूज़ ना दें, अगर आपने एक्सक्यूज़ दे दिया तो आपकी लर्निंग यहीं पे ख़त्म हो गई।
यूज़ मिरर, क्या करें, अपने मिरर को यूज़ करें, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और ख़ुद बोल के देखें अपने आप को। यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे लगोगे। स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन 1-2 दिन में आपको जब आदत हो जाएगी तो आप अपने आप को अच्छा लगेगा कि आप अपने आप को खुद से आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये था बिल्कुल बेसिक लेवल, कैन, कुड, मे, माइट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो वीडियो होगी, उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं उसमें। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ ना दें कि भाई मैं अभी भी नहीं कर पाया। आपका नेक्स्ट होमवर्क सिंपल सा है कि आपको मॉडल्स पढ़ना है, किसी भी बुक से पढ़ें, जेपीएस से पढ़ें, एक बख्शी से पढ़ें, पैरामाउंट की प्लिंथ से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बट मॉडल्स पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर होगा मॉडल्स के ऊपर, ठीक है, उसको आप बिल्कुल पढ़ने की कोशिश करें। ओनली देन यू कैन स्पीक, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वर्डिंग, वोकैबलरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वोकैबलरी के ऑलरेडी मैंने 25 और 30 सेशंस दे रखे हैं, उनका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पढ़ें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक वाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कोई ज़रूरतमंद बंदा है रियली इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश की ज़रूरत बेसिकली उन लोगों को है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स ग्रेट, ठीक है। लास्ट में अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा मॉडल्स की वीडियो के साथ। टिल द टाइम, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।